सुनो भाई, देखो अब ना हम जो नेक्स्ट बात करने वाले ना वो हमारे पास क्या है, सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं। ठीक है, तो मैं इसका मतलब बता, सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है। देखो कंपनी के पास टोटल होते हैं, रजिस्टर्ड कैपिटल होती है जिसको हम बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। देखो भाई मेरे पास क्या है कि जो कंपनी है, ठीक है, कंपनी के पास होती है रजिस्टर्ड कैपिटल जिसको हम बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। अब भाई देखो कंपनी के पास में हमारे पास रजिस्टर्ड, इसको ऑथराइज्ड वगैरह बोला जाता है। अब कंपनी अपने ऑथराइज्ड कैपिटल में से कुछ को इशू करती है, ऐसा होता है ना। तो कंपनी क्या करती है भाई, इसमें से इशू सम पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल, इशू सम पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल। अब सुनो भाई, जब कंपनी इस ऑथराइज्ड कैपिटल में से कुछ हिस्सा इशू करती है तो अब भाई पब्लिक पे डिपेंड करता है कि वो सारे के सारे सब्सक्राइब कर ले, कम सब्सक्राइब करे, ज़्यादा सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, यहाँ देखो तो हम क्या बात करते हैं भाई, जो हमारे पास सब्सक्रिप्शन है, लाइन टेढ़ी गई है यार। सुनो, हमारे पास क्या है, जो सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन भाई हमारे पास क्या है कि 3 तरीके से आ सकती है। पहला मेरे पास है इक्वली। इक्वली का मतलब है मैंने 1 लाख शेयर को इशू किया था। ठीक है, तो मेरे पास क्या इतना मैंने इशू किया है और 1 लाख का 1 लाख सब्सक्राइब भी हो गया। ठीक है, हाँ भाई ये बात पता लगी, 1 लाख इशू किया और 1 लाख ही सब्सक्राइब भी हो गया। अगली चीज मेरे पास पहले इक्वली बता दिया मैंने। नेक्स्ट मेरे पास है ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब भाई हमने जो इशू किया था ना, हमने इशू किया सिर्फ 1 लाख। ठीक है, और भाई जो लोगों ने अप्लाई किया है 1,20,000। देखो मैंने 1 लाख सिर्फ, मैंने क्या भाई, मैं सिर्फ 1 लाख शेयर के लिए अप्लाई किया था। ठीक है, मैंने सिर्फ 1 लाख शेयर के लिए अप्लाई किया है। ठीक, और जो सब्सक्रिप्शन कितने का मिला भाई, 1,20,000 रुपये का। बातें तो लग गई। 1 लाख मैंने सिर्फ 1 लाख शेयर को इशू किया, लोगों ने जो एप्लीकेशन डाले ना वो 1,20,000 के डाले। कितने डाले भाई, 1,20,000 के। ठीक, अब सुनो, तो ये वाली बात पता लगी। ये मेरे पास है ओवर सब्सक्रिप्शन। तो ये मेरे पास क्या है, ये इशू वाला है और ये मेरे पास सब्सक्राइब्ड है। उसके बाद वैसे भाई इसको ना एप्लीकेशन बोल सकते हैं, चलो सब्सक्राइब बोल रहा हूँ। सब्सक्रिप्शन इतने का है। अगला मेरे पास है अंडर। भाई अंडर का मेरे पास मतलब हो जाता है हमने 1 लाख इशू किए हैं, इसके बदले मान लो सिर्फ 98,000 आया है। ठीक है, ये मेरे पास ये इशू वाला है और ये सब्सक्राइब। तो मैं इसके अंदर बस एक बात ध्यान रख के चल गया। देखो भाई ये तो नॉर्मल केस है मेरे पास जिसमें इक्वली होता है। ध्यान सुनो पहले, जो मेरे पास नॉर्मल केस है जो इक्वली वाला है उसके अंदर क्या होता है, मैंने 1 लाख शेयर इशू करे, ठीक है, और लोगों ने सब्सक्राइब की, सारा पैसा ही पेमेंट कर दी। बातें पता लगी, 1 लाख शेयर्स मैंने इशू करे, ठीक है, लोगों ने 1 लाख को सब्सक्राइब किया, उसकी पेमेंट कर दी, खत्म। ठीक है, ये मेरे पास लमसम में हो सकता है या फिर इंस्टॉलमेंट में हो सकता है, मतलब कि सारे पैसे मैं एक साथ मंगवाऊँ या फिर इंस्टॉलमेंट में मंगवाऊँ। ठीक है, कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। अगला मेरे पास है ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बारे में पढ़ें डिटेल के अंदर, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। ठीक है, अब सुनो,
सुहानी। सुनो भाई, अगला मेरे पास है अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या होता है मेरे पास अंडर सब्सक्रिप्शन भाई? यहाँ देखो, जो अंडर सब्सक्रिप्शन मेरे पास है, जितना मैंने इशू किया है उससे कम सब्सक्राइब हुए हैं। बात तो लगी, जितना मैंने इशू किया है उससे कम सब्सक्राइब हुए। इसका मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब एक निकल के आता है 1 लाख है, उससे कम आए। ठीक, मैं तुम्हें इसमें कंडीशन बताई है। अगर सब्सक्रिप्शन मेरा 90% से कम का होगा, अगर सब्सक्रिप्शन मेरा क्या 90% से कम है, तो सारे के सारे पैसे रिफंड कर दिए जाते हैं। बातें तो लग गई, ये इसके बारे में बहुत डिटेल में बताया मैंने। अगर मेरे पास सब्सक्रिप्शन 90% से कम है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सारे पैसे को वापस कर देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। अब सुनो, तो भाई मेरे पास है यहाँ पे कि इफ सब्सक्रिप्शन इज लेस देन 90% ऑफ इशू शेयर, then all money will be refunded। हाँ भाई, तुम सबको वाली बातें पता लग रही है? कोई दिक्कत दिख रही है इसके अंदर? समझ लिया अपना? अब हम बात करते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में। ठीक है, सुनो यहाँ पे भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है, तो इसको अलग से लिख लेना, अलग से एक हेडिंग डाल लो, ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, अब सुनो, जो मेरे पास ओवर सब्सक्रिप्शन वाला है, मैंने क्या बोला भाई? ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर का मतलब मेरे पास पैसे एक्स्ट्रा आए, यही तो है। ओवर का मतलब क्या है? पैसे एक्स्ट्रा आए। ठीक, मैं तो मैंने देखो, तुम्हें जो बातें पहले बता रहा हूँ, अगर तुम इन बातों को नहीं समझते हो तो तुम्हें ना क्वेश्चंस कर लोगे तुम, लेकिन एक बोला ढंग से समझ में आना, वो नहीं आ पाएगा। सुनो यहाँ पे, तो सुनो, मेरे पास टोटल भाई मान लो जो मैंने शेयर इशू करें, ठीक है, मैंने सिर्फ शेयर इशू करें 50,000। कितने करें? 50,000। उसके बदले, और भाई जो मेरे पास जो एक शेयर है ना, उसकी वैल्यू मान के चलो 10 रुपये के हिसाब से। ठीक है, अब मेरे पास टोटल, ठीक है, मैंने क्या बोला? मैंने शेयर इशू करें 50,000। भाई सिर्फ समझना है तुम्हें, ठीक है। मैंने शेयर इशू करें 50,000। लोगों ने जो अप्लाई किया ना, ठीक है, लोगों ने अप्लाई किया 1 लाख शेयर के लिए। ठीक है, लोगों ने कितना अप्लाई किया भाई? 1 लाख शेयर के लिए। मान के चल लो कि ये जो लोग हैं ना, ये टोटल सिर्फ मेरे पास सिर्फ 50 लोग हैं। कितने लोग हैं? 50 लोग। हर एक जना 2-2 हज़ार शेयर के लिए अप्लाई करा। कितने के लिए? 2-2 हज़ार शेयर के लिए अप्लाई करा। मैंने क्या बोला? मेरे पास ये क्या भाई 50 लोग हैं, 50 लोग हैं, और हर एक जना क्या कर रहा है भाई? यहाँ पे हर एक जना 2,000 शेयर के लिए अप्लाई कर रहा है। ये बात पता लगी? हर एक जना 2,000 शेयर के लिए अप्लाई कर रहा है। हम सबको 2-2 हज़ार तो दे नहीं सकते, ऐसा ना। और भाई हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि स्टार्टिंग के जो लोग हैं उनको 2-2 हज़ार दे दो और बाकी 50 को भगा दो, ऐसा भी नहीं करेंगे। बात समझ आ रही है? देखो मेरे पास टोटल 50 लोग हैं ना, इसमें 2 कंडीशन आती है। हमारे जो मन में कंडीशन बनेगी ना, वो ऐसे आएगी, कंपनी का डायरेक्टर बोलेगा भाई स्टार्टिंग के जो लोग आए ना उनको 2-2 हज़ार शेयर दे दे और बाकी सबको भगा दे। ठीक है, एक तरह से होता है, मतलब कि 25 लोगों को ना, जो 25 लोग हैं, 25 जो लोग स्टार्टिंग के 25 हैं उनको 2-2 हज़ार शेयर दे दे और बाकी के 25 लोगों को भगा दे। एक तो ये हो सकता है। हमारे मन में जो केस बन रही तो होगा ना। अब मैं तुम्हें दूसरा केस बताऊँ जो एक्चुअल में होता है। दूसरा केस हमारे पास जो होता है ना भाई, वो ऐसा होता है, कंपनी का जो डायरेक्टर है वो बोलता है कि भाई इन सब बंदों को ना, तो क्या कर, सबको इनके आधे शेयर दे। सबने 2-2 हज़ार का अप्लाई किया ना, सबको 1,000 दे दे, सबको मिल गया शेयर, सारे के सारे खुश। लेकिन एक बात आती है, ये जो 1,000 रुपये के हिसाब से जो एक्स्ट्रा पैसा आ गया है, ठीक है, ये जो मेरे पास 1,000 रुपये के हिसाब से जो एक्स्ट्रा पैसा आ गया है, इस पैसों का करना क्या है? बातें तो लगी?
ये जो 1000 रुपये के हिसाब से, भाई 1000 शेयर के सबके पैसा एक्स्ट्रा है ना, हमें करना क्या है इसका, सबसे पहला जो मेरे पास मनी जो एक्स्ट्रा आ गई है, सबसे पहला मैं इसको रिफंड कर दूंगा। भाई क्या करूंगा मैं इसको रिफंड, जो मेरे पास जो शेयर होल्डर है मैं इनको पैसे कर दूंगा वापस, बातें तो लगी। पहले क्या करूंगा मैं रिफंड कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद जो मेरे पास अगला है, इनके जो पैसे हैं ना, जो पैसे इन सब ने एप्लीकेशन पे दिए हैं, ठीक है, बात समझ आ रही है। अच्छा ये जो बात चल रही है अभी इंस्टॉलमेंट की बात चल रही है, ठीक है। मैं क्या बता रहा हूँ, ओवर सब्सक्रिप्शन इंस्टॉलमेंट के केस में, ओवर सब्सक्रिप्शन है केस कौन सा भाई मेरे पास, इंस्टॉलमेंट का केस है, ठीक है। तो पहला मेरे पास केस है कि मैं पैसे को रिफंड कर दूं, ठीक है, पहला केस क्या है मेरे पास, मैं पैसों को रिफंड कर दूं। दूसरा जो मेरे पास ऑप्शन है ना भाई, मैं इनको एडजस्ट कर दूं, क्या कर दूं, एडजस्ट। अब मैं तुम्हें पहले एडजस्ट का मतलब समझा दूं क्या होता है। मैं पैसों को कर दूंगा, पैसों की एडजस्टमेंट कर दूंगा। भाई समझो पैसों की एडजस्टमेंट का मतलब क्या है। यहाँ पे पैसों की एडजस्टमेंट का जो मेरे पास मतलब निकल के आता है वो ये है कि जो मेरे पास ये जो पैसे आए ना, जो पैसे एप्लीकेशन पे आए हैं, मैं उनका यूज़ कर लूँ कहाँ पे, अलॉटमेंट पे। बातें तो लगी, मैंने क्या बोला, मैं इन पैसों का यूज़ कर लूँ अलॉटमेंट पे। तो एडजस्टमेंट का मतलब क्या है, जो मेरे पास पैसे एप्लीकेशन पे आए हैं, ठीक है, एप्लीकेशन पे जो एक्स्ट्रा मनी है, मैंने क्या बोला, एप्लीकेशन पे जो एक्स्ट्रा मनी है हम इसको कर लेंगे यूज़, ठीक है। क्या करेंगे हम इसको यूज़ करेंगे। कंपनी वाले बोलेंगे, भाई देखो कंपनी वाले शेयर होल्डर से बोलेंगे कि तुम सबने अप्लाई किया है 2,000 शेयर के लिए, ठीक है। कंपनी वाले जो शेयर होल्डर हैं उनसे बोलेंगे कि तुम सबने अप्लाई कितने के लिए भाई, 2,000 शेयर के लिए किया है, लेकिन हम तुम्हें 1,000 रुपये मतलब कि 1,000 शेयर के हिसाब से दे रहे हैं सबको, ठीक है। तुम टोटल 1 लाख लोग हो, मतलब कि ये मान लो जो भी जितने लोग हैं, ठीक है, 50,000 लोग हो, 50 लोग हो, ठीक है। हम तुम सबको, तुमने मतलब कि तुमने 2,000 के लिए अप्लाई किया ना, हम तुम सबको 1,000 रुपये मतलब कि 1,000 शेयर हम तुमको दे रहे हैं, ठीक है। अब क्या करना है, जो बाकी के जो तुम्हारे पास पैसे हैं, जो एक्स्ट्रा पैसे हैं तुम्हारे, अब तुम बताओ हम तुम्हारे पैसों को रिफंड कर दें। पहला ऑप्शन, हम तुम्हारे पैसों को या तो रिफंड कर दें, या फिर जो पैसे तुम बाद में दोगे, तुमने एप्लीकेशन के पैसे दे दिए, ठीक है, जो पैसे तुम बाद में दोगे अलॉटमेंट के दोगे, फर्स्ट कॉल के पैसे दोगे, सेकंड कॉल के, थर्ड कॉल के, फोर्थ एंड फाइनल कॉल के पैसे। कॉल तो कितनी हो सकती है, ठीक है। तो मैं इन्हीं बात को लेके चल रहा हूँ कि अगर ऐसा होता है कि जो मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, मैं क्या करूँगा भाई, इसको यूज़ करूँगा, ठीक है। यूज़ कहाँ पे करेंगे, देखो एप्लीकेशन में पैसे आ गए, ठीक है। एप्लीकेशन के बाद अगला क्या आता है भाई, अलॉटमेंट, ठीक है। तो मैं इसको यूज़ कर लूँगा अलॉटमेंट पे, ठीक है। क्या करूँगा भाई, यूज़ कर लूँगा उसको अलॉटमेंट पे। अब भाई सुनो, ऐसा भी तो हो सकता है, सुनो मैंने क्या बोला, ऐसा भी तो हो सकता है अलॉटमेंट पे यूज़ कर लिया फिर भी पैसे बच गए, हो सकता है ऐसा, ठीक है। अब सुनो, अगर अलॉटमेंट पे पैसा फिर भी बच जाता है, ठीक है, जो अगर फिर भी कुछ रिमेन पैसा है बचा हुआ, इसको हम दोबारा यूज़ करेंगे कहाँ पे भाई, फर्स्ट कॉल पे, ठीक है। फर्स्ट देखो, फर्स्ट कॉल पे कर लिया, हाँ भाई फर्स्ट कॉल पे किया, मान के चलो फिर पैसे बच गए, ठीक है। मैंने सेकंड पे किया, थर्ड पे किया, फोर्थ पे भी किया, फिर भी पैसे बच गए। बात हमारी सुनो, मैंने क्या है कि फर्स्ट पे कर लिया, फिर मैंने सेकंड पे किया, ठीक है, फिर मैंने थर्ड कॉल पे किया, फिर मैंने फोर्थ एंड फाइनल कॉल पे भी कर लिया। बात हमारी है, मैंने क्या किया, फोर्थ एंड फाइनल कॉल पे ही पैसा यूज़ कर लिए। अब पता क्या होगा भाई, थोड़ा फोकस करो सब। मैंने क्या बोला कि मैंने क्या किया भाई, जो फोर्थ एंड फाइनल कॉल पे जो पैसे यूज़ कर लिए, ठीक है। अब सुनो, मैंने क्या बोला कि अगर मैंने फोर्थ एंड फाइनल कॉल पे पैसा यूज़ कर लिए, ठीक है, तो अब फिर भी पैसे बच गए। बात समझ आ रही है, मैंने फोर्थ कॉल पे पैसा यूज़ किया, फिर भी क्या भाई मेरे पास पैसे बच गए। अगर फिर भी पैसे बच जाते हैं, ठीक है, तो बचे हुए पैसों को हम रिफंड कर देंगे। बातें पता लगी,
4th कॉल पे यूज़ करने के बाद फिर पैसे बच गए ना, ठीक है, फिर भी क्या करेंगे भाई, हम उसको रिफंड कर देंगे, ठीक है। तो मेरे पास अगर फिर भी रिमेन है, इफ़ एनी रिमेन आफ्टर ऑल कॉल, ठीक है, सारी की सारी कॉल करने के बाद फिर भी पैसे बच जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, देन इट विल बी रिजेक्टेड, देन रिमेनिंग अमाउंट विल बी रिजेक्टेड या फिर रिफंडेड, ठीक है। ये बातें तो लगे सबको। अब सुनो ये सारी बातें क्लियर। मैंने किसके बारे में, तो भाई एडजस्टमेंट के बारे में बता दिया, ठीक है। तो मैं रिफंड के बारे में पता लगा, रिफंड क्या करें भाई, हम बैंक से इसको रिफंड कर देंगे, ठीक है, बैंक से हम इसको रिफंड कर देंगे, जिस बैंक से पैसा आए ना हम उसी बैंक के पैसे वापस कर देंगे, ठीक। अब एक बात और सुनो, ये मैंने किसमें बताया भाई, इंस्टॉलमेंट के अंदर, ठीक है। मैंने क्या बताया इसको, इंस्टॉलमेंट के अंदर। अगली बात बताता हूँ मेरे पास क्या होता है अगर लमसम की बात आ जाए, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ओवर सब्सक्रिप्शन है, ठीक है, मेरे पास क्या भाई, ओवर सब्सक्रिप्शन है, और इसके ओवर सब्सक्रिप्शन के अंदर क्या है, किसकी बात चल रही है, लमसम की, लमसम की बात चल रही है। तो बस इसमें एक ही ऑप्शन है, पैसे रिफंड कर दो। अब बताता हूँ क्यों। लमसम का मतलब क्या होता है, सारे पैसे एक बार मंगवा लो। लमसम का मतलब क्या है, सारे के सारे पैसे एक बार में मंगवा लो। जब सारे पैसे एक बार मंगवा ही लिए हैं 10 रुपये के 10 रुपये, तो बाकी बचे हुए पैसे कहाँ यूज़ करेंगे, उसका कोई यूज़ नहीं है ना। बात में आ रही है। देखो लमसम के अंदर क्या होता है, लमसम के अंदर ऐसा होता है कि जो हमारे पास जो पैसे हैं वो सारे के सारे एक साथ मंगवाए जाते हैं, ऐसे ही होता है, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी एक्स्ट्रा पैसे आ गए हैं, रिफंडेड होगा ना वो। देखो इंस्टॉलमेंट तो आगे यूज़ कर लिया हमने, ठीक है, इंस्टॉलमेंट हमने आगे यूज़ कर लिया, ठीक। लेकिन लमसम के अंदर सिर्फ एक ऑप्शन रिफंड करना होता है, ठीक है। लमसम में क्या, इसमें क्या होता है भाई, ओनली रिफंड, ठीक है। जो मेरे पास ना जो एक्स्ट्रा पैसे हैं उसमें क्या होता है भाई, सारे पैसे हमें रिफंड करने होते हैं। ये सबको सारी बातें तो लगी भाई। नेक्स्ट क्लास में मैं हल्का सा रिवाइज करवाऊंगा, ठीक है। हल्का सा रिवाइज करवाने के बाद भाई क्या है कि फिर जाके इसके क्वेश्चन वगैरह कराऊंगा, ठीक है। सुन बताऊँ एक बार।